हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 साइंस और चैप्टर 3 बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 10। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। तो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर हम इसमें कवर करेंगे। और आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो NCERT है या एस चांद है, उससे पढ़िए। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक बहुत ही स्पेशल नोट से बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इनफ है। ठीक है, तो आप अच्छे से करके आओगे, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हो। और जो ये नोट्स हैं ये मैं PDF फॉर्मेट दे दूँगा लिंक में, वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप खुद नोट्स बनाते हो तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में भी लिख लेते हो तो एज़ इट इज़। इससे क्या होगा, आपकी बेसिक नॉलेज तो रहेगी, साथ में आपको मतलब याद भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एस चांद जैसी बुक्स जो हैं बहुत लेंथी बुक्स हैं वो, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा उनमें दिया होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका मतलब ही क्या है कि ये पूछना चाह रहा है भाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हाउ का मतलब है ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिप्रोडक्शन की इन्होंने डेफिनेशन लिखी है। ये प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। इसका मतलब समझिए कि जो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। जैसे अगर कोई मंकी है तो मंकी का जो बेबी है वो मंकी के जैसा दिखता है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट के जैसा दिखता है, चूहे का बेबी चूहे जैसा दिखता है। अब ऐसा नहीं है ना कि जो जिराफ है जिराफ का बेबी बंदर हो जाएगा, बंदर का बेबी एनाकोंडा हो जाएगा, एनाकोंडा का बेबी एलिफेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान का बच्चा गधा हो जाएगा, गधे का बच्चा इंसान हो जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जिसके अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल अपने जैसे। और इससे क्या इंश्योर होता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इससे लाइफ की जो कॉन्टीन्यूटी है वो इंश्योर रहती है। कॉन्टीन्यूटी मतलब अब जैसे अगर बंदर की बात करें या एलिफेंट की बात करें तो उनकी जनरेशन एक्सटिंक्ट नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी जनरेशन अब आपको दिखती नहीं होगी, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड हो चुके हैं क्योंकि लोग उनका शिकार करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स को काटा जाता है, उनको यूज़ किया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, फर्नीचर्स के लिए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, वो प्लांट्स को अगर हम प्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा, आने वाले टाइम में वो प्लांट्स ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन इसकी देख लेते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स DNA। जो सेल होती है 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है या हेरिडिटी मटेरियल का मतलब होता है हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से आए, तो पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए वो इसी DNA के थ्रू आए। ठीक है, तो DNA होता है, इसके अंदर जीन होते हैं जो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट समझते हो, DNA अपनी कॉपी बनाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको नोट्स दिए तो आपको नोट्स की फ़ोटोकॉपी करा ली, आपने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो क्या हो गए, रेप्लिकेट हो गए, मतलब उनकी कॉपी हो गई, डुप्लीकेशन हो गया। वैसे DNA होता है, DNA अपनी कॉपी बनाता है बहुत सारी। ठीक है, और इससे क्या बनती हैं, फिर न्यू सेल्स बनती हैं, और जब न्यू सेल्स बनती है तो वेरिएशंस लेके आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल डिवीज़न 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जहाँ पे मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यही तो होता है कि वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होकर बनता है, इसलिए वेरिएशंस होते हैं। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल से सेल्स बन रही हैं वो सिमिलर हो सकती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। आइडेंटिकल मतलब समझ लो हूबहू वैसी की वैसी नहीं होंगी जैसी पेरेंटल सेल थी, कुछ वेरिएशंस होंगे उनके अंदर। और लास्ट पॉइंट है, वेरिएशंस जो होते हैं, वेरिएशंस आर यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के लिए यूज़फुल होते हैं, किसके सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल के। और
स्पीशीज़ जो होती हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो क्या हो जाती हैं, रिवॉल्व हो जाती हैं। मतलब क्या है कि उनके अंदर एवोल्यूशन चल रहा है, तो जो स्पीशीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं कॉन्टीन्यूसली, इसको स्पेशिएशन बोलते हैं। मतलब नई स्पीशीज़ का बनना प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से। नई स्पीशीज़ क्यों बनती हैं, क्योंकि वो जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनमें उनको सर्वाइव करना है। तो एक नई स्पीशीज़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में रख सकती है, खुद को सर्वाइव कर सकती है। इसलिए स्पेशिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है, इवोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आपको रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने नए ऑर्गेनिजम्स को, नए इंडिविजुअल्स को या अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। तो जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे देखा गया है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, देन दूसरा वाला है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में 5 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो। ए सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट है केवल, ठीक है, वो नए क्या बना रहा है, इंडिविजुअल को बना रहा है, नई जनरेशन को बना रहा है, नई ऑफस्प्रिंग को बना रहा है। और इसके अंदर गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमीट्स मतलब जो स्पर्म है, जो ओवा हैं, वो बनते नहीं हैं क्योंकि एक ही पेरेंट है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आलू होता है, आलू पोटैटो, आप पोटैटो को कट करो, ठीक है, या फिर पोटैटो को आप ऐसे ही उसकी सॉइल के अंदर डाल दोगे तो पोटैटो से पोटैटो बन जाते हैं। तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। या जैसे अमीबा की बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो एक अमीबा होता है, अब एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, डॉटर अमीबा। तो उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास अमीबा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये अमीबा से क्या बन गए, 2 अमीबा बन गए, ठीक है। और ये 2 अमीबा जो होंगे, डॉटर अमीबा, ये बिल्कुल इसके जैसे दिखेंगे, हूबहू इसके जैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही पेरेंट्स था, एक पेरेंट्स ने क्या किया, बाइनरी फिजन से इन 2 डॉटर अमीबा को बना दिया। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, न्यू इंडिविजुअल इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट। अभी मैंने क्या बताया, जो डॉटर अमीबा थे वो बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, एकदम क्लोन होंगे, कॉपी होंगे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एज अ मीन्स ऑफ रेपिड मल्टीप्लिकेशन। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक बार में क्या बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जैसे पोटैटो की बात करो, या फिर रोज़ का जो प्लांट हो गया उसकी बात करो, या जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है, ऑफसेट्स हैं, ये अलग अलग कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत कम टाइम में बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है लास्ट में, एडॉप्टेड बाई लोअर ऑर्गेनिज्म, और ये केवल लोअर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही अडॉप्ट होता है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इस तरह से ट्रिप्नोसोमा हो गया, उनके थ्रू ये अडॉप्ट होता है। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी स्टडी कर लेते हैं। इसके भी कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स, उनको आप ध्यान से देखना। तो पहला पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं, पहले पॉइंट नंबर 1 की। टू इंडिविजुअल्स, एक मेल और एक फीमेल नीड होती है इनकी, ठीक है, जिससे क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। मतलब यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल, और उनके अंदर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्म एंड ओवा, और उसके बाद में ही एक नई जनरेशन आती है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। तो जो फ्लावर्स होता है उसमें पॉलिनेशन होता है, सीड बनता है, देखा होगा आपने, फ्लावर से फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड होता है। तो वो 2 पेरेंट्स से मिलके बना, मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। और यहाँ पे गैमेट्स बनते ही बनते हैं, एग और स्पर्म। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यू इंडिविजुअल इज़ जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो जेनेटिकली तो सिमिलर हैं बट पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं है। सपोज़ करो एक आम का पेड़ है और उससे आम लिए, और जो आम का जो सीड था, जो गुठली होती है, उसको हमने सॉइल में डाल दिया। अब उससे जो एक नया प्लांट बना, नया ट्री बना। अब ऐसा थोड़ी है कि जिस पेड़ से हमने उस आम को तोड़ा था, जो नया ट्री बना है वो बिल्कुल उस ट्री के जैसा होगा,
नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, इसलिए ये वेरिएशंस होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जितने क्रोमोसोम्स उसके अंदर है उतने ही उसके अंदर होंगे। और एक अच्छा एग्जांपल समझते हैं पेरेंट्स का। अभी अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं ना, हमारी शक्ल उनसे मैच नहीं करती, लेकिन हमारे कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं। जैसे आई मैच कर सकती है, नोज़ मैच कर सकती है, हेयर कलर, बॉडी शेप, फेस कट, ये मैच कर सकता है, लेकिन हम बिल्कुल हूबहू उनके जैसे नहीं दिखेंगे। हमारे अंदर जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो सेम होगा जो उनके अंदर है, बट हमारे अंदर क्योंकि दो तरह के जेनेटिक मटेरियल आए ना, 50% कहाँ से आया, मदर से, 50% फादर से, इसलिए हम आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, ठीक है, बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। मॉर्फोलॉजिकली मतलब हमारी जो शेप है, जो फेस है पूरा, वो उनसे मिलेगा नहीं, कुछ कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। फिर लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है, इट इज़ यूज़फुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज़। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत यूज़फुल होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं स्पीशीज़ के अंदर, और ये वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट वन है कि ये एडॉप्टेड होता है हायर ऑर्गेनिज्म से। वो वाला एसेक्सुअल एडॉप्टेड होता था लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब वो उनके अंदर मिलता था, ये हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्हीं के अंदर ये मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये बेसिक्स है बिल्कुल, ये आपको पढ़ने हैं, और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये भी लिख दिया ना पेपर में, अगर एग्ज़ाम में आता है डिफरेंस लिखो, तो फुल मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक से बनाए गए हैं, स्पेशली एनसीईआरटी से, और जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो उसके लिए आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सचांद इतनी लेंथी बुक है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। तो यहाँ पे आपको मोड्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स के अंदर, जैसे मैंने अमीबा का डायग्राम बना के आपको समझाया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, बाई मतलब टू, जिसमें एक पेरेंट दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन में दो सेल्स बनती हैं एक पेरेंट से, जैसे एग्जांपल है अमीबा। और मल्टीपल फिजन किसके लिए होता है, जिसमें मैनी सेल्स बनती हैं, एक सेल है, एक पेरेंट है, उससे बहुत सारी सेल्स बननी है, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। जैसे सपोज़ करो ये एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, और इससे बहुत सारे वो बन गए। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, इससे बहुत सारे बन गए। वहाँ पे क्या बनते थे अमीबा के केस में, एक से दो बनते थे, यहाँ पे एक से कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक है, यहाँ पे मल्टीपल दिख रहे हैं, और ये फाइनली क्या हो जाता है, फिर ये बस्ट हो जाता है, बस्ट, ठीक है। तो बस्ट होने के बाद क्या होता है, ये जैसी बस्ट होगा, तो बस्ट होने के साथ साथ ये सारे के सारे बाहर आ गए जो गैमीट्स थे, और ये सर नए नए क्या बना लेंगे, ये नए नए बना लेंगे प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से इसको समझना है। तो बाइनरी फिजन का मतलब है जहाँ पे एक पेरेंट से दो सेल्स बननी है, दो डॉटर सेल्स बननी है। जैसे ये अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रिपनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही पेरेंट है ये, और फाइनल कितने बन गए, इससे दो बन गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। दिख रहा है ना, बाइनरी फिजन इज लीशमानिया। तो एक्चुअल में ये लीशमानिया दिखाया गया, बट इट इज़ अ ट्रिपनोसोमा भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। तो कितने पार्ट हो गए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के, पहला हो गया फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से समझो क्या चीज़ है ये। इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। कब टूटते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो दो छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, और जो हर एक पीस होता है वो एक नया इंडिविजुअल बनाता है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझो, आपने देखा होगा जो नदियों में, तालाबों में ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ना, पानी डाल दो एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी दिखती है, तो उसको स्पाइरोगाइरा बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कि ये एक इंडिविजुअल है, इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये मैच्योर हो गया। अब ये क्या है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं। अभी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, वो अलग अलग एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे पूरा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो एक छोटे पीस से पूरा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, स्पाइरोगाइरा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है ना, ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस। कब ब्रेक होता है, जब मैच्योर हो जाता है, हर एक पीस डेवलप करता है एक नए इंडिविजुअल को, एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा।
तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ टूट गई, कट गई और वो रीजनरेट कर गई। जैसे आप घर में देखते हो छिपकली होती है लिजार्ड, उसकी पूंछ को तोड़ दो तो कुछ टाइम बाद देखोगे उसकी जो टेल होती है वो वापस आ जाती है। अब जो उसकी टूटी हुई पूंछ है, अब ऐसे नहीं कि वो टूटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली बन जाएगी, नहीं, क्योंकि वहाँ पे केवल उसका ऑर्गन का रीजनरेशन हो रहा है, पूरी रीजनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे पीस में अगर टूट जाएं तो वो पूरे रीजनरेट हो जाते हैं, मतलब पूरा एक नया ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, सपोज करो कोई इंसान है, उसका अंगूठा कट गया, तो ऐसा थोड़ी है कि जो अंगूठा है उससे पूरा इंसान बन जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान है उसका अंगूठा वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, एक नई चीज़ समझते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो रीजनरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हम किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी तरह से कट जाए या टूट जाए बहुत सारे छोटे छोटे पीस में, तो उसका हर एक पीस ग्रो करता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। दो एग्जांपल दे रखे हैं, प्लानेरिया और हाइड्रा। यहाँ से देखते हैं उसको, प्लानेरिया को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा ऑर्गेनिज्म था, ये पूरा क्या था, ऑर्गेनिज्म। इसके 3 टुकड़े हो गए, किसी भी तरह से कोई भी वजह हुई हो जिसके 3 टुकड़े हो गए, और हर एक टुकड़ों से देखोगे आप पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। हर एक टुकड़ों से क्या बन गया, एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। बट दिस इज़ नॉट अ फ्रेगमेंटेशन, ये रीजनरेशन है। क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन है वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ये मैच्योर हो रहा था इंडिविजुअल, और वहाँ पे मैच्योर होने के बाद खुद ही उसके अंदर फ्रेगमेंट्स हो रहे थे और वो बन रहे थे। बट यहाँ पे कोई कंडीशंस क्रिएट हो गई है, किसी ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, या किसी के पैर के नीचे आ गया, या फिर कोई और वजह रही, तब जाके ये नए इंडिविजुअल्स में ग्रो करता है। हाइड्रा देखोगे 3 पार्ट में टूटा हुआ है, ठीक है, ये इसका फूट है। बट इस हर एक 3 पार्ट से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया है, कंप्लीट हाइड्रा बन गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल्स याद रखना रीजनरेशन का, प्लानेरिया एंड हाइड्रा। 4th वन इज़ बडिंग। बडिंग होती है जिसमें एक छोटा सा आउट फॉर्म निकलता है और वो बड डिटैच हो जाती है पेरेंट से और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो जो बड होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए बड इज़ फॉर्म विच डेवलप्स इनटू टिनी इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से एक इस तरह से छोटी सी बड बनी, ठीक है, और ये ग्रो होती गई, फिर ये डिटैच हो गई, तो उस तरह से। तो इट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। जब वो मैच्योर हो जाती है वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल है हाइड्रा और एक होता है ईस्ट। तो हाइड्रा का ही एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर, जैसे ये रहा। तो यहाँ पे एक हाइड्रा है, क्लियर है, हाइड्रा की एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी है, दिख रही है आउटग्रोथ। फिर ये मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद ये एक नया इंडिविजुअल बना देगी। तो इससे एक हाइड्रा से कितने बन गए, 2। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बड है, एक बड यहाँ भी हो सकती है, एक बड यहाँ भी हो सकती है, 1 से 5, 6 ऐसे भी बन सकते हैं। तो इसका एग्जांपल याद रखना। तो कितने हो गए अभी तक, 4 हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। एक हो गया फिजन, एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, एक हो गया रीजनरेशन और एक हो गया बडिंग। लास्ट वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यहाँ से समझ में आ रहा है वेजिटेटिव मतलब ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो केवल ये प्लांट्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब क्या कहना चाहता है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स से। जैसे रोज़ का प्लांट होता है, गुलाब का, उसकी आप डंडी तोड़ लो और उसको सॉइल में लगा दो तो वो पूरा एक नया प्लांट बना देगा। मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को तोड़ के पानी में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 3 तरह से होता है। एक तो होता है ये रूट से, एक होता है स्टेम से। हाईलाइट कर देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होता है और लीव्स होती हैं। तो इसके एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने किसी के रूट को तोड़ लिया और रूट को लगा दिया तो वो नया प्लांट बना देता है, जैसे डालियाज हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया, केवल रूट से, और कुछ नहीं चाहिए। स्टेम की बात करें, पोटैटो मैंने एग्जांपल दिया था, पोटैटो को आपने काटा छोटे छोटे पीस में, उसको सॉइल में बो दिया तो वो नए पोटैटो के प्लांट्स बन जाएंगे। जिंजर में भी सेम होता है, यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, रोज़ का भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, मनी प्लांट का भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से लीव्स के थ्रू कौन से होते हैं, ब्रायोफाइलम है।
इसमें क्या होता है, जो लीफ नोचेज होती हैं उनके पास बर्ड्स निकल आती हैं अलग अलग तरह से। जैसे ये एक लीफ है, तो लीफ के कॉर्नर पे ना नई नई लीफ निकल आती हैं इस तरह से। यहाँ से इनको तोड़ दो और सॉइल में लगा दो तो ये नए इंडिविजुअल्स बना लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जांपल हो गया ब्रायोफाइलम। एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, जो लोग खुद करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड में चार चीज़ें होती हैं, ABCD यहाँ पे है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इसके अंदर दो प्लांट्स को लेंगे ग्राफ्टिंग में, और एक प्लांट्स की रूट्स को, जैसे सपोज करो एक प्लांट ये है, दूसरे कलर से लेते हैं, एक प्लांट ये है, ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, और एक प्लांट ये है, ये इसकी रूट्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों प्लांट्स को तोड़ दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्लांट के ऊपर हमने इसको यहाँ से हटा दिया, समझ में आई बात। हमने इसको यहाँ से हटा दिया और इसके ऊपर हम क्या ले गए, हम इसके ऊपर ले गए इस प्लांट को। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये रूट वाला पोर्शन है, वो रूट वाला पोर्शन अलग है। ठीक है, और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो पोर्शन अलग है। ये जो रूट थी, ये कौन सी रूट थी, इस वाले प्लांट्स की थी। ठीक है, और जो स्टेम था, एक सेकंड मैं फिर से बताता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। दो प्लांट हैं, एक प्लांट ये है हमारे पास और एक दूसरे कलर का प्लांट है। एक प्लांट हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स को कट करना है। ठीक है, अब हमने इन दोनों प्लांट्स को कट कर दिया, तो कट करने से क्या होगा, अब मैं सपोज करो इस प्लांट की यहाँ से ये रूट हटा देता हूँ। ठीक है, और इस प्लांट का यहाँ से मैं स्टेम हटा देता हूँ। तो जिस प्लांट का केवल रूट बचा उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट का स्टेम बचा उसको बोलते हैं सायोन। तो दो चीज़ें होती हैं, स्टॉक और सायोन। अब क्या किया, अब दूसरे प्लांट का मैंने जो स्टेम था वो इसके वाले के रूट से जाके अटैच कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, तो ये एक नया प्लांट बन गया ना, क्योंकि इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं। इस प्लांट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर अलग उसका है, एक कैरेक्टर अलग उसका है। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट वन है कटिंग। कटिंग का मैंने बताया था, रोज़ उसको कट करो और स्टेम को और उसको लगा दो दूसरी जगह पे, तो वो होता है कटिंग। लेयरिंग होती है जैस्मिन की। लेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे ये जैस्मिन का प्लांट है, इसको थोड़ा सा जो स्टेम होता है इसको बेंड कर देते हैं, एक ब्रांच को इसकी, और सॉइल में लगा देते हैं, और यहाँ से फिर एक नया जैस्मिन का प्लांट आ जाता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं लेयरिंग, राइट। फिर नेक्स्ट होता है टिश्यू कल्चर। अब जो टिश्यू कल्चर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिश्यू कल्चर में हम कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है टिश्यू कल्चर, क्योंकि जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको हमें क्या करना है, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्वेशन करके रखना है उनका, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। अगर उनको ग्रो नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उनको बचाना है। तो सबसे अच्छा इसका जो जुगाड़ है वो है टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट के किसी भी पार्ट में ये पोटेंशियल होता है कि वो एक पूरा प्लांट बना सकता है। एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास लीफ है, मैंने इस लीफ के छोटे छोटे पीस कर दिए। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पीस दिख रहे हैं आपको, ये लीफ के पीस हैं छोटे छोटे। अब हर एक छोटा पीस लीफ का, मान लो इसके हमने 10 टुकड़े कर दिए, तो इसका हर एक पीस क्या बना सकता है, एक पूरा प्लांट ग्रो कर सकता है। ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो एक नए प्लांट को बना दे, चाहे वो लीफ है, फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, कोई भी पार्ट, उसको बोलते हैं हम टोटीपोटेंसी। और ये टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक छोटे सी पार्ट को यूज़ करते हैं प्लांट के,
और वो क्या करता है, उसको हम कल्चर मीडियम में रखते हैं। कल्चर मीडियम में मतलब एक मीडिया बनाते हैं जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, वाटर होता है, कार्बन होता है, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये सब चीज़ें हम इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स वो कैलस फॉर्मेशन करते हैं। कैलस मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास। जैसे हमने क्या किया, हमने एक पेट्री प्लेट ली इस तरह से, ये एक यूटेंसिल टाइप होता है, यहाँ पे हमने मीडिया बना दिया। मीडिया होता है इनका खाना जिसपे ये ग्रो करते हैं, और यहाँ हमने एक छोटा सा लीफ का पोर्शन रख दिया, ये छोटा सा। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो लीफ का पोर्शन है, यहाँ पे जो लीफ का पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ करेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम जब हार्मोन ऐड कर देंगे, प्लांट हार्मोन्स को ऐड करेंगे, तो इसके अंदर से कुछ लीफलेट्स निकलेंगे। लीफलेट्स में क्या होगा, रूट्स निकलेंगी, स्टेम निकलेगा और एक दो लीफ आ जाएंगी। तो इस तरह से छोटा प्लांटलेट्स बन जाएगा ये। और फिर इस छोटे प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के सॉइल में लगा देंगे गार्डन में, ठीक है। तो इस तरह से ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। और यहाँ आपको दिख रहा है कैलिस इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑर्किड्स में करते हैं। जो बेनिफिट्स हैं इसके वो क्या क्या हैं, ये एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। इसके बेनिफिट या फिर एडवांटेज एक ही बात है, ठीक है। 3 पॉइंट से याद रखनी है। पहला पॉइंट है वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ETC दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। भाई बनाना के अंदर सीड्स नहीं होते, जैस्मिन के अंदर सीड्स नहीं होते, रोज़ के अंदर सीड्स नहीं होते, तो उनको हम प्लांट टिश्यू कल्चर से ग्रो कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। और जो नए प्लांट्स होंगे वो एज इट इज़ होंगे जैसे पेरेंट्स हैं, हूबहू। और ये हेल्प करते हैं किसमें, सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो करने में। तो इनके 3 पॉइंट्स इनको हमेशा याद रखना। पॉइंट्स और भी ऐड हो सकते हैं यहाँ पे कि एक तो ये डिजीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं क्योंकि हम इनको हाइजीनिक कंडीशंस में ग्रो कराते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये रेजिस्ट होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, छोटा सा स्पेस इनके लिए चाहिए होता है, ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है जो और आई थिंक ये लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इस पार्ट का, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन समझते हैं, इसमें क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो थिक वॉल से कवर्ड होती हैं, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर वो जर्मिनेट करती हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये फंगस दिख रही है, राइजोपस। राइजोपस होता है जो ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जैसे आपने रोटी पे या कभी देखा होगा फंजाई, फफूंद लग जाती है ना, जिसको बोलते हैं फूई लग गई या फफूंद लग गई, उसको बोलते हैं राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होता है, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है, स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, और यहाँ पे ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया, छोटा छोटा अंदर की तरफ हो रहा है ना स्पोर फॉर्मेशन। और जब बहुत सारे स्पोर्स हो जाते हैं तब ये बर्स्ट हो जाती है और ये स्पोर्स सारे बाहर निकल आते हैं, और एक हर एक स्पोर से एक नया इंडिविजुअल बनता है, समझ रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजियम क्या होता है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियोफोर पे, ठीक है। और ये सारे के क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं जो एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। टोटल 6 पार्ट्स थे, जिसमें कौन कौन से थे, फिज़न था, बाइनरी फिज़न, मल्टीपल फिज़न, उसके अंदर और क्या था, बडिंग था, रीजनरेशन था, फ्रेगमेंटेशन था, ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन था, स्पोर फॉर्मेशन था। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।